सबसे पहले उस बंदूक को पानी में डुबोया गया, फिर उसे रेत में घुमाया गया। अब ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गईं या फिर गोलियां ही नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन इस गन डिजाइन कंपटीशन में सिर्फ एक बंदूक थी जो परफेक्टली चली, और वो थी दुनिया की सबसे मशहूर राइफल AK-47। जिसने AK बनाई थी उसका नाम जैक था। वो पहले एक टैंक चलाने वाला सैनिक था, लेकिन एक जंग के दौरान उसके टैंक पे सीधा शेल गिरा और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। हॉस्पिटल जाते टाइम उसने नोटिस किया कि सैनिकों की बंदूकें बहुत खराब थी, मैगजीन वाटरप्रूफ नहीं थी और स्प्रिंग इतनी कमजोर कि ठंड में फ्रीज होकर बंदूक जाम हो जाती। ऐसी बंदूकें जंग के मैदान में सोल्जर की जान ले सकती थी। यहीं से उसे आइडिया आया कि क्यों ना खुद एक बंदूक बनाऊं। इलाज के बाद जब हाथ थोड़ा ठीक हुआ तो वो सीधा उस वर्कशॉप गया जहां वो पहले काम करता था और चीफ से बोला, मुझे एक बंदूक बनानी है। अब चूंकि उसमें पहले से ही मशीनों की अच्छी समझ थी तो चीफ ने एक्सेप्शन दे दिया और उसे एक प्राइवेट वर्कशॉप दे दी। सिर्फ 3 दिन में उसने पहली बार AK का ब्लूप्रिंट बना दिया। क्योंकि उसका एक हाथ ठीक नहीं था तो उसने वर्कशॉप के दूसरे मिस्त्रियों से मदद मांगी। ये मिस्त्री दिखने में तो नॉर्मल थे लेकिन काम में एकदम चैंपियन थे। और फिर तैयार हुई AK-47 की पहली जनरेशन। अब बारी थी टेस्टिंग की। एक वर्कर ने AK उठाई और पहली गोली चलाई और सीधे पानी से भरी बाल्टी को आर पार कर दिया। फिर अब बारी आई बर्स्ट फायर की और हर एक गोली टारगेट पे लगी। स्टेबिलिटी इतनी कमाल की थी कि गोलियां एकदम बराबर दबाव में निकली। अब मास प्रोडक्शन चालू करने के लिए जैक गया आर्मी कैंप मेजर से मिलने, लेकिन गार्ड ने देखा कि वो आदमी बंदूक छुपा के ला रहा है तो वह सीधा समझा कोई कातिल है और उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद मेजर आया। AK देखी, उसने ऐसी राइफल पहले कभी नहीं देखी थी तो सीधा उसे शूटिंग रेंज ले गया टेस्ट करने। रिजल्ट देख के मेजर दंग रह गया। गन चलाना इतना आसान और एक्यूरेसी इतनी तगड़ी कि बाकी सारी राइफलें इसके सामने फेल थी। मेजर ने फौरन ऑर्डर दिया कि इस बंदे को छोड़ दो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी AK को सालाना फायर आर्म कॉम्पिटिशन में जीतना था, चैंपियनशिप जीतनी पड़ी, तभी गन का मास प्रोडक्शन शुरू हो सकता था।